आपका सुपर मेगामाइंड कंप्यूटर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक्सेल में सेल बताने वाले हैं, जो कि होम मेनू का सब मेनू है। सेल में आपको दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। तो इंसर्ट में हम ये सारी चीज़ डाल सकते हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे ये एक श्याम है और मैं इसको यहाँ से इंसर्ट सेल करता हूँ, देखो एक सेल मेरे को यहाँ पे आके मिल जाएगी, मिल गई। उसको मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से उसे डिलीट कर सकता हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे ये ऐसे मैंने 4 इसको सेलेक्ट किया, मैंने इंसर्ट किया 4 रो को, तो एक 4 रो यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएंगी, 4 रो और आ गई, समझ रहे हैं। अभी इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ से हम डाल सकते हैं और यहाँ से हम काट सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सेल है, ये सेल डालेंगे। अगर रो डालेंगे तो हम रो से यहाँ से देखो ऐसे करके यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपकी रो डालेंगी, रो, और यहाँ से डिलीट होंगी। अगर हम कॉलम डालेंगे तो यहाँ पर आपने जितने कॉलम सेलेक्ट करें वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। देखो मैंने 3 सेलेक्ट करे थे तो 3 ही इसमें आके डल गए। इसके बाद में यहाँ से इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, जितना सेलेक्ट किया उतना ही तो होगा। हम लोग जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही यहाँ पर डिलीट होगा। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ऐसे, ठीक। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आप कॉलम में डाल दिया। इंसर्ट सीट, आपको नई सीट लेनी है तो देखो ये यहाँ पर एक नई सीट आ गई। फिर आपको उस पुरानी सीट पर जाना है तो देखो यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 ये आई है, तो मैं सीट 1 पर यहाँ से चला गया। ओके, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, अब सही से दिख रहा होगा आपको। चलिए इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो यहाँ से हम डाल रहे हैं वो यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। तो देखो फॉर्मेट माने होता है किसी चीज़ का ढांचा बदलना है, जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऐसे ही यहाँ फॉर्मेट है। काय का फॉर्मेट? वही रो का, कॉलम का, सेल का। चलिए देखिए रो की हाइट मुझे चेंज करनी है, किसी रो की हाइट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ से इसको रो की हाइट को 15 और ये इसको 18 कर देता हूँ, बढ़ गई। ऑटो फिट का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट का जितना साइज होगा उसके अनुसार ये यहाँ से बढ़ा और घटा लेगा ऑटो से। इसके बाद में कॉलम विथ, अब देखो कॉलम की विथ बढ़ेगी तो यहाँ पर कितनी है, 10 कर लेते हैं हम, देखो बढ़ी। और अगर मुझे इसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना है तो ऑटो फिट कर देता हूँ। यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि एक्सेल में स्टैंडर्ड कॉलम की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 8.43 पर टेक्स्ट। अभी यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग किसी रो को हाइड करना चाहते हो तो उस रो को ऐसे करके सेलेक्ट करिए और यहाँ जाइए, उसके बाद में यहाँ पे हाइड कर दीजिए। देखो 7 के बाद 9 आ रहा है। इसको अगर अनहाइड करना है तो यहीं से फिर आपका आएगा अनहाइड रो। इसी प्रकार ये देखिए हाइड कॉलम, हाइड सीट, सीट भी हाइड हो जाएगी। देखो सीट भी हाइड हो गई, यहाँ देख रहे थे आप, पहली सीट गायब। अब मैं इसको बुलाना चाहता हूँ तो मेरे को वही करना पड़ेगा, अनहाइड सीट। ये देखो हुआ ना। चलिए इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर ये रीनेम सीट का मतलब क्या है, रीनेम माने दूसरा नाम देना। तो जैसे जो ना सीट नंबर 1 लिख रहा है उसका मुझे अगर नाम चेंज करके दूसरा देना है यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरा नाम दे पा रहा हूँ, मार्क सीट, नाम दूसरा आ गया ना। अच्छा इसके बाद में अगर मैं इसको, जैसे ये बीच में है, मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट में आ जाए, सेकंड नंबर पे है ना ये सीट, मैं चाह रहा हूँ ये फर्स्ट पे आ जाए,
एकदम फर्स्ट पे आ जाएगी। अगर या मूव करेंगे नीचे तो फिर ऊपर आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ चाहता हूँ तो ओके कर दूंगा इसको, तो देखो फर्स्ट पे आ गया ये। इसको आप ऐसे पकड़ के यहाँ से खींच भी सकते हैं, ऐसे जब आप खींचोगे ना तो इसको भी यहाँ से खींच के भी ऐसे करके आपको ला सकते हैं, ऐसे करके ये। और उसको हम लोग यहाँ से भी करते हैं, कहीं से भी कर लीजिए, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, काम एक ही होगा। अब आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर लेना। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये क्या लिखा है, टैब कलर। तो टैब कलर का क्या मतलब होता है, जो हमारी नीचे जो टैब है ना, हमने जो अभी सीट ट्रांसफ़र करी है, जो सीटें उनके हमने कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर फिल कर दिया ये, तो अब देखो आप देख पा रहे हैं कलर। और चलो दूसरा और करके कलर दिखाता हूँ, एक डार्क करके दिखाता हूँ, तब दिखेगा। अब देखिए दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक टैब का कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं आगे, टैब कलर से आगे फिर है यहाँ प्रोटेक्ट सीट। क्या है, प्रोटेक्ट सीट। देखिए मैं इस प्रोटेक्ट सीट से इसमें पासवर्ड डाल दूंगा, इसी सीट में, मार्क सीट वाली सीट में। तो ये सीट पर कोई काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अदर सीट पर वो काम कर पाएगा। तो एक सिंगल सीट में पासवर्ड डालने के लिए हमें इस प्रोटेक्ट सीट का यूज़ करना होता है। अच्छा, इसके नीचे है लॉक सेल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसा एरिया लॉक कर दोगे कि पासवर्ड डालने के बाद भी उसमें कोई आदमी काम कर सके। मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे 3 फील्ड हैं, A B C। तो मैं इसका जो फाइल है, या मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट है, उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मेरा एक सहायक कर्मचारी भी है, वो भी इसमें साथ काम कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा इन नाम को कुछ ना कर पाए, ग्रेड को कुछ ना कर पाए, लेकिन इसको चेंज कर दे। तो मैं क्या करूँगा, अब समझिए आप। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, ऐसे करके यहाँ से मैंने इसको लॉक सेल कर दिया, लॉक सेल। और यहाँ देखिए वो लॉक सेल आ गया, हाँ आ गया। इसके बाद यहाँ प्रोटेक्ट सीट कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 और ओके कर दीजिए यहाँ पे। अब मैं काम करूँ, इसमें नहीं हो रहा है, काम करूँ इसमें नहीं हो रहा है, इसमें देखिए हो रहा है, हाँ इसमें देखो हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझे, आज हमने आपको बताया